असली आराम भीतर है जब हम निज में विराम लें। दृष्टिकोण को बदलिए, सोच को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए, दिशा बदलेगी। तो अब आराम चाहिए। क्या चाहिए? आराम। आराम का मतलब अब तक मैंने जो किया उसको विराम दे। आपको 4 चीजों से विराम लेने की सलाह मैं देना चाहता हूं। इन 4 पर विराम लगाओगे, आराम अपने आप पाओगे। पहला विराम, आप कुछ समय के लिए अभ्यास में डिजिटल विराम लीजिए। आराम है, तय कीजिए मैं इसका एक सीमा से अधिक प्रयोग नहीं करूंगा। आराम चाहिए ना। आपकी रात की नींद जा रही है, सुबह की चैन जा रही है, किसके कारण? स्क्रीन में टाइम बिताने के कारण। बोलो, उसमें आराम मिलता है? उद्वेग आता है, आराम नहीं। मन बेचैन और अशांत होता है, वहां आराम नहीं। हमारी शांति खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं, आराम कहाँ? विराम लीजिए, आज से तय कीजिए कम से कम आप दिन में अपना उपयोग करते हो तो रात तो चैन से बिताइए। और एक निश्चित कर लीजिए, रात के 9 बजे के बाद से लेकर कम से कम सुबह 8 बजे तक हम अपने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं? अरे महाराज, 9 बजे के बाद तो असल में हाथ में आता है। दिन भर उलझे रहते हैं, दिन भर तुम काम में उलझे हो और रात में हराम में उलझ रहे हो। बोलो, हराम में उलझोगे तो आराम कहां से मिलेगा? रात आराम के लिए है, विश्राम के लिए है। आप अपने मन को कहां विराम दे पा रहे हो? दिन भर अपने कारोबार में उलझ गए और रात को रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने में अपना घंटों बर्बाद कर रहे हो। बोलो, है? और आपसे एक सवाल करता हूं, 1-2 घंटा आपने रील स्क्रॉल की, थोड़ी थोड़ी बातें सबकी सुनी, याद कितनी रही? रहा कुछ भी? 0। तो आराम है कि हराम? बोलो। आप आज से आदत डालिए कि मैं डिजिटल माध्यम में विराम लूंगा। सप्ताह में 1 दिन पूर्ण विराम। लोग मुझसे कहते हैं उपवास। मैं कहता हूं उपवास करो या ना करो, डिजिटल उपवास करो। बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं, निज से निज का नाता जोड़ना है। अभ्यास, इस पर विराम कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते। तो पहला विराम डिजिटल माध्यम पर, ठीक है। दूसरा विराम अपने व्यावसायिक घंटों पर। मुझे व्यापार करना है 24 घंटे। लोगों की दशा एक मजदूर से भी खराब हो गई। एक मजदूर 8 घंटे की ड्यूटी करता और मस्त रहता है, और मालिक 24 घंटे त्रस्त रहता है। मालिक अच्छा कि मजदूर? बोलो। तुम पैसा कमाओ, पर पैसा कमाने की मशीन मत बनो। विराम लो। मैं अपने व्यावसायिक अवधि को विराम दूंगा 8 घंटा। चलो तुम 10 घंटा कर लो, नहीं है तो 12 घंटा कर लो। इसके बाद मेरा कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं।
विराम। इससे ज्यादा हम करेंगे नहीं, अब निजी जिंदगी जिएंगे। आज लोगों की पर्सनल लाइफ बची ही नहीं, आप बचिए। ये दूसरा विराम। तीसरा विराम, व्यर्थ की बातों से विराम। बिना मतलब की बातों से विराम। हिसाब लगाइए, दिन भर में आप काम की बातें ज्यादा करते हैं या बिना काम की? बोलो, तो हराम है ना, ये सब हराम है। व्यर्थ की बातों से विराम। आप लीजिए, कुछ कुछ तो कम समय कर सकते हैं, और उसके लिए एक अभ्यास है आपके लिए, कुछ घंटों का मौन रखिए। 24 घंटे में सोने के अलावा जितना आपका जागने का समय है, उसमें कुछ घंटे के लिए मौन। निज से निज का संवाद तभी जुड़ेगा जब आप बाहर से मौन होंगे। अब तो बोल रहे, बोलते बोलते इतने मगन है, कुछ पता ही नहीं, काम कहां से चलेगा। व्यर्थ की बातों से विराम, अभ्यास कीजिए, यह आपको आराम देगा। समझ गए? जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।